नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। भारतीय नौसेना के सामने समुद्री डाकुओं ने टेके घुटने, 23 पाकिस्तानियों सहित ईरानी जहाज को बचाया। 12 घंटे तक चला ऑपरेशन। भारतीय नौसेना ने कहा कि हम समुद्री सुरक्षा के लिए राष्ट्रीयता की परवाह नहीं करते, हम समुद्री सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। 1 अप्रैल को आरबीआई 2000 रुपए के नोट नहीं करेगा स्वीकार। आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 29 फरवरी 2024 तक 2000 रुपए के नोटों का लगभग 97.62 बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गया है। खातों के वार्षिक समापन के कारण 1 अप्रैल को 2000 रुपए के नोटों को एक्सचेंज और स्वीकार नहीं करेगा। आरबीआई ने कहा है कि ये सेवा 2 अप्रैल से फिर से शुरू होगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उपराष्ट्रपति बोले, न्यायपालिका की रीढ़ की हड्डी की ताकत बरकरार है। जिन्हें लगता था वे कानून से ऊपर हैं, अब कानून उनके पीछे है। जैसे ही कानून अपना काम करने लगता है, वैसे ही कुछ लोग सड़कों पर आ जाते हैं। भ्रष्टाचार से अब रोजगार या कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते, अब भ्रष्टाचार जेल जाने का रास्ता है। वे कहते हैं कि चुनाव के समय कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। क्या आप नैतिकता के आधार पर कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारियों से इसलिए नहीं निपटा जाना चाहिए क्योंकि ये त्योहारों का मौसम है या खेती का मौसम है? जो दोषी हैं उन्हें बचाने का कोई मौसम कैसे हो सकता है? पीएम मोदी ने बिल गेट्स को दिए स्वदेशी गिफ्ट। वोकल फॉर लोकल थीम पर तैयार किए गए इस गिफ्ट हैम्पर में तमिलनाडु के मोती और टेराकोटा मूर्तियां शामिल थीं। साथ ही दार्जिलिंग और नीलगिरी की चाय, कश्मीरी केसर शामिल था। वहीं बिल गेट्स को पश्मीना देते हुए पीएम ने कहा कि ये हमारे यहाँ काफी प्रसिद्ध है, इसे कश्मीर से लाया गया है। बिल गेट्स ने तोहफे में मोदी को किताबें दी। ऐरावत गगन रक्षकों ने किया युद्धाभ्यास। इंटीग्रेटेड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को समझा, ड्रोन को ढूंढने और नष्ट करने की ट्रेनिंग की। अभ्यास में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। गगन रक्षक इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस का कोर हिस्सा है और साथ ही इस टीम ने भारत के लिए कारगिल जैसे युद्ध लड़े हैं। कांग्रेस को आईटी का 1700 करोड़ का नोटिस। नए नोटिस को लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। इस पर राहुल गांधी बोले, सरकार बदली तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई ऐसी होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। असम के 4 जिलों में एएफएसपीए 6 महीने बढ़ाया गया। इन 4 जिलों में उग्रवादी संगठन के सक्रिय होने को छोड़कर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। ये 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगा। एक दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और नागालैंड के 8 जिलों में अफवाह की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अकुशल अप्रशिक्षित हाथों में एआई जैसी शक्तिशाली तकनीक नहीं आनी चाहिए, इससे एआई का गलत इस्तेमाल हो सकता है। पीएम ने माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा, अगर हम एआई को एक मैजिक टूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो शायद बहुत बड़ा अन्याय होगा। मान लीजिए मुझे किसी को चिट्ठी लिखनी है तो मैं चैट जीपीटी से कह दूंगा मेरी चिट्ठी लिख दो, तो ये गलत रास्ता है। मुझे तो चैट जीपीटी के साथ कंपटीशन करना चाहिए, नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इस शब्द की जगह ये क्यों नहीं लाए? मुझे टेक्नोलॉजी का पागलपन है, खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझ में इसको लेकर छोटे बच्चे की तरह क्यूरियोसिटी रहती है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा, अरविंद केजरीवाल की हिरासत कुछ और दिनों के लिए इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि केजरीवाल ने उन्हें अपने फोन का पासवर्ड नहीं दिया है। ईडी ने कहा था कि शराब नीति बनने और लागू होने के वक्त जिस फोन का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने किया था वो उन्हें नहीं मिल सका। ईडी भाजपा के राजनीतिक हथियार के रूप में काम कर रहा है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फोन तक पहुँचकर आम आदमी पार्टी की लोकसभा चुनाव रणनीति के बारे में जानना चाहता है। अरविंद केजरीवाल के फोन का पासवर्ड ईडी नहीं भाजपा चाहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 वोट की कीमत को समझाया। उन्होंने कहा कि 1 वोट कर्फ्यू भी लगवा सकता है और 1 वोट कांवड़ यात्रा भी निकलवा सकता है। 2019 में एक गलत फैसले की वजह से भारत माता की जय बोलने से संकोच करने वाला व्यक्ति आपने सांसद बना दिया, इसीलिए इस बार ये गलती नहीं करनी है और 400 पार का जो नारा है उसको साकार करना है। 2014 से पहले देश में अराजकता का माहौल था, लेकिन अब पूरे देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। उन्होंने विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि हमने 500 सालों का कलंक मिटाकर जो राम मंदिर का निर्माण किया है उसको विपक्ष के लोग कर सकते थे क्या?
अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, कल अरविंद केजरीवाल ने जो कोर्ट में कहा वो आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो कृपया एक बार सुनिए। उन्होंने जो कोर्ट के सामने बोला उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सच्चे देशभक्त हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूँ। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद केजरीवाल ने देश की सबसे भ्रष्टाचारी तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद केजरीवाल को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या आप इस लड़ाई में अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।